डिग्री की चिलचिलाती धूप में राजधानी दिल्ली की बिजली गुल है। कई इलाकों में घंटों तक बिजली नहीं आ रही है। इसको देख ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल हरकत में आ गए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी सियासत शुरू कर दी है। लेकिन सीएनबीसी आवाज पर हम आज इस सबसे आगे बढ़कर एक अहम सवाल उठाना चाह रहे हैं। हाँ, दिल्ली राजधानी है और शायद इसलिए केंद्र सरकार और पार्टियों का ध्यान वहां पर है, लेकिन बाकी देश का क्या? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, सब जगह 12 घंटों तक बिजली गुल रहती है, लेकिन वहां कोई आपातकालीन बैठकों नहीं दिखती। क्या पूरे देश की बिजली संकट नरेंद्र मोदी सरकार के बड़े वादों में सबसे बड़ी अड़चन बनने जा रही है? इसी पर है हमारी खास चर्चा। शामिल हो रहे बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के सीईओ प्रवीर सिन्हा। स्वागत है आप सबका। गुप्ता जी, आज हमने देखा जब बिजली संकट को ठीक करने पीयूष गोयल जी आए तो उनका पहला रिएक्शन था कि शीला दीक्षित की सरकार जो चली दिल्ली में 10 साल तक, 15 साल तक, उनकी गलती है। क्या हर संकट का यही पहला रिएक्शन होगा कि जो पहले की सरकार थी उन्होंने खराब किया? अब हम देखेंगे क्या होगा। देखिए तमन्ना, 2-3 बातें आपको समझनी होंगी। पहले तो वास्तविकता में दिल्ली के लोगों को इस झुलसती गर्मी में बिजली पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उसका कारण क्या है? क्या बिजली की कमी है? तो हमने पाया कि बिजली की कमी नहीं है, बिजली उपलब्ध है। तो फिर लोगों तक बिजली क्यों नहीं पहुंच पा रही है? और ये 30 मई को जो स्टॉर्म आया था उसके बाद से अचानक लगातार ये समस्या हमारे सामने आ रही है। इसका मतलब ये है कि 26 मई को मोदी जी की सरकार ने ओथ ली है और 30 मई को स्टॉर्म आता है और दिल्ली में बिजली की समस्या खड़ी हो जाती है जी। तो प्रश्न ये है कि क्या जो बिजली की जो डिमांड बढ़ रही है दिल्ली में, उस डिमांड को पूरा करने के लिए जिस प्रकार का ताना बाना हमारे पास होना चाहिए, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए, शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी है, जिसके कारण ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। अभी आपने कहा कि पीयूष गोयल जी पूरे देश के बिजली मंत्री हैं और वो सिर्फ दिल्ली पर ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल, आपको ये समझना होगा कि दिल्ली में सरकार नहीं है। आज दिल्ली के पास अपनी कोई सरकार नहीं है और हम तो पिछले 15 साल से सरकार में है ही नहीं। 15 साल तक कांग्रेस सरकार में रही, फिर आम आदमी पार्टी आई और अब दिल्ली में कोई सरकार नहीं है। नहीं, लेकिन और 30 मई को अगर संकट आई है, आज 10 जून है, पिछले 20 दिन से तो आप केंद्र में सरकार में हैं, तो क्या एक पहला जो अब आज पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि 10-12 दिन में कुछ न कुछ किया जा सकता है, वो पहले नहीं हो सकता था? इसमें जो ये तो कांग्रेस बताएगी ना, ये तो कांग्रेस बताएगी, आम आदमी पार्टी बताएगी, या जो समर प्लान बनना था वो क्यों नहीं बना। क्योंकि 10 दिन पहले तक तो यूपीए थी पावर में, यानी कि दिल्ली की सरकार में अगर उपराज्यपाल किसी के दिशा निर्देश पर काम कर रहे थे तो वो कांग्रेस यूपीए पर कर रहे थे। हम तो 10 दिन से, और 10 दिन में जिस तरह का पूरा एक चित्र सामने आया है। अभी आपने बताया कि बाकी प्रदेशों में भी बिजली नहीं है। बिल्कुल, उन प्रदेशों में सरकारें तो हैं, वहां की लोकल गवर्नमेंट तो है, हमारे पास तो लोकल गवर्नमेंट नहीं है। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि आज दिल्ली में लोकल सरकार नहीं है? नहीं तो ये सारी परिस्थितियों में मैं तो गोयल साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा, अनिल भारद्वाज, पीयूष गोयल जी का। क्या आपको लगता है कि गलत समय है? क्या ये आपको लगता है ये गलत समय नहीं है कि बिजली के संकट पर सियासत की जा रही है? नहीं तमन्ना जी, मैं समझता हूं कि जो चुनी हुई सरकार भारत की है, एनडीए की, उनको अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर वो इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में जो पावर सप्लाई बाधित हुई है उसके लिए या तो कांग्रेस जिम्मेदार है या वो स्टॉर्म जिम्मेदार है। मैं बड़ी विनम्रता से ये बात पूछना चाहता हूं श्री विजेंद्र जी से कि 15 साल अगर ये सत्ता में नहीं थे, कांग्रेस अगर चुनी हुई, 3 बार चुनी हुई सरकार हमारी बनी है, लोगों ने हम पे भरोसा जताया है। 1993 में जब इनके ऊपर मैंडेट दिया था, इन पे भरोसा किया था, 20 साल से इन पे दिल्ली की जनता ने भरोसा नहीं किया। अगर नहीं किया है तो इनके कार्यक्रम ऐसे थे कि 93 से 98 तक 15-15, 16-16 घंटे बिजली नहीं आती थी। दिल्ली के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगातार रात को दिन को आंदोलन करने पड़ते थे और हमने पिछले 10-15 साल में जो निर्विवाद तरीके से, बढ़िया तरीके से दिल्ली में पावर सप्लाई दी है। पिछले साल, उससे पिछले साल आप रिकॉर्ड देख लीजिए
कि लगभग 24/7 हमने पावर तो सप्लाई फिर आप कह रहे हैं कि हालत सिर्फ पिछले 10 दिन में खराब हुई है? अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर भारद्वाज साहब, क्या आप कह सकते हैं कि अचानक से 10 दिन में हालत खराब हुई है? इनकी जो फेलियर है, जो स्ट्रॉम को इनको जिस तरह डिजास्टर अगर कोई हुआ तो उसको जो मैनेजमेंट करना चाहिए था, जो इनकी एजेंसी है पावर मिनिस्टर जो आज आपके सामने आए हैं, पावर मंत्रालय को मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली के पावर फैक्ट्री को, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को इससे पहले चर्चा क्यों नहीं की कि अगर खंबे गिरे हैं, अगर बिजली के ट्रांसफार्मर कहीं दिक्कत में आए हैं तो उनको रिपेयर करने के लिए जल्दी से जल्दी क्या एक्शन प्लान उन्होंने कोई तैयार किया? उसके लिए हमारी जिम्मेदारी आप कह रहे हैं, ये पूरी तरह एनडीए सरकार की जिम्मेदारी थी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेदारी थी, नहीं, यहाँ पर विजेंद्र गुप्ता जी, आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का एहसान है दिल्ली पर, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल असत्य राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए, नहीं समझना इनको चाहिए जो बिल्कुल असत्य बयानबाजी कर रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं, तो वो अनधिकार चेष्टा है, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है आपकी भूमिका। वो क्यों नहीं आपके अधिकार क्षेत्र में? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दिल्ली में अगर चुनी हुई सरकार नहीं है तो व्यवस्था है, दिल्ली में सरकार है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की मदद से ऑफिसर सरकार चला रहे हैं। आपके पावर एक मिनट यहाँ पर प्रवीर सिन्हा को लाते हैं, डिस्कशन में टीपीडीडीएल के। प्लीज भारद्वाज साहब और गुप्ता जी, आप अगर मुझे 1 मिनट दें। अब यहाँ पर सिचुएशन हमें यहाँ दिख रही है कि जिस पार्टी ने 15 साल से दिल्ली में सरकार चलाई, वो कह रहे हैं कि हमारा तो फिर भी ठीक था, पिछले 10 दिन में क्या हुआ है पता नहीं, ये एनडीए की जो केंद्र में सरकार है उनकी समस्या है। बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम कुछ कर रहे हैं दिल्ली के लिए तो ये हमारी जिम्मेदारी के दायरे से बाहर है, हमें मत पूछिए कि क्यों इतना टाइम लग रहा है। यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन हो रही है। मत पूछिए, बिल्कुल पूछिए जी, आप कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी के दायरे के बाहर है, अब धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, आप कह रहे बेसिकली आप कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं। धन्यवाद नहीं, हम करेंगे अपनी जिम्मेदारी जी, हम अपनी जिम्मेदारी करेंगे, लेकिन कल को कांग्रेस ये सवाल उठा सकती है कि मंत्री के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, उन्होंने दिल्ली में आके गली मोहल्लों की लाइट के बारे में चिंता क्यों की? अच्छा प्रवीर सिन्हा जी, इस सब पॉलिटिक्स से दूर जो दिल्ली के लोग, और सिर्फ दिल्ली नहीं, और यही हमारा मुद्दा है, उत्तर भारत के कई इलाकों में, देश के कई इलाकों में जो बिजली की संकट है वो एक पेरिनियल प्रॉब्लम है। क्या इस प्रॉब्लम के पीछे एक बड़ा कारण है कि बिजली को लेकर बड़ी पॉलिटिक्स होती है? या तो कभी उसको मुफ्त कराया दिया जाता है, टैरिफ कम की जाती है, सब्सिडी, इस पॉलिटिक्स ने ही पूरा खेल बिगाड़ा है। क्या आप ये आज मानने को तैयार होंगे? मैं आपको सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में बता पाऊंगा, और जो दिल्ली में हम लोग नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में सप्लाई करते हैं, ये पिछले 12 सालों से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, और आज जिस तरह का सप्लाई हम लोग देते हैं, इट इज़ एज गुड एज एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। और आज भी दिल्ली में पीक कंजम्पशन हुआ है 5324 मेगावाट, और उसमें करीब 1550 मेगावाट हम लोग ने सप्लाई किया है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है और इतना समय क्यों लग रहा है? प्रवीर सिन्हा जी, हमें समझाइए, ऐसे समझाइए कि हमारे दर्शक भी समझ सके कि अगर 30 मई को ये दिक्कत उठी है, उसके बाद क्यों इतना समय लग रहा है? बेसिकली इस तरह का जो हाई स्पीड विंड जो यहाँ आया, और जिस तरह का ये आंधी तूफान आया, ये नॉर्मली आता नहीं है दिल्ली में, और 114 किलोमीटर के स्पीड पे ये विंड उस दिन चला था, एंड थंडरस्टॉर्म, उसमें काफ़ी सारी ट्रांसमिशन टावर्स टूट गए, और ये डीटीएल के जो मेन ट्रांसमिशन टावर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बिजली सप्लाई करती हैं फ्रॉम वेरियस जनरेटिंग प्लांट्स, उसमें खामी आ गई, और इसके कारण जो अवेलेबिलिटी जो रहा इलेक्ट्रिसिटी का, वो इंस्टेड ऑफ जैसे आज के दिन में शायद अनरिस्ट्रिक्टेड डिमांड रहता दिल्ली का 5600 मेगावाट, तो करीब 300 मेगावाट का कमी रहा है। और ये 300 मेगावाट इसलिए कम सप्लाई हो रहा है बिकॉज ये ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं ये टूटे हुए हैं, इसमें इमरजेंसी रेस्टोरेशन किया गया है जी। इनफैक्ट आज तीसरा लाइन का भी रेस्टोरेशन हो गया है। तो इमरजेंसी रेस्टोरेशन में ये फुल कैपेसिटी पे नहीं काम कर सकते हैं बिकॉज
ये ऑलरेडी काफी सेंसिटिव है ये लाइन सब, नहीं, और ये तो लोडिंग नहीं करते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल है कि ये किसकी जिम्मेदारी है और कौन इसको ठीक करेगा। और मैं वापस आती हूँ गुप्ता जी, बड़े सवाल पर जो हम उठा रहे हैं कि दिल्ली में आज क्राइसिस है, लेकिन आप भी मानेंगे, फिर चाहे किसी की भी जिम्मेदारी हो, कि देश में बिजली की और ऊर्जा की बड़ी संकट है और कई राज्यों में 10-12 घंटों तक, उनके इलाकों में 10-12 घंटों तक बिजली नहीं आना आम बात है। क्या ये आपके रेडार पर है या नहीं, या ये सिर्फ वहां की राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है? देखिए तमन्ना, पहली बात तो हम अपनी किसी भी जिम्मेदारी के निर्वाह से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है। हम अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और करेंगे। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल राष्ट्रपति जी के उद्बोधन में आपने ज़रूर, आपकी जानकारी में आया होगा कि जो प्लान 50 की बात की जा रही है, उसमें देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की है कि हम 24/7 बिजली पूरे देश में देंगे और देश के हर गाँव तक बिजली पहुँचाएँगे। तो एक बड़ा संकल्प इस नई सरकार ने किया है। जहाँ तक प्रदेशों में बिजली संकट की बात है, निश्चित रूप से ये मामला प्रदेश सरकारों का है, वो अपनी दिक्कतें केंद्र के सामने रखें। हम उसमें, हमारी सरकार उसमें पूरी मदद करेगी। जैसे अभी 100 मेगावाट बिजली जो है वो केंद्र सरकार के मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के इनिशिएटिव पर यूपी को दी गई, सरकार में आते ही। और यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश जी कहते हैं कि कम बिजली दी गई और वहां पर इसलिए दिक्कत है। क्या यही सबसे बड़ी? मैंने तो कहा कि वो देखिए, बिजली पैदा करना, बिजली का अरेंजमेंट करना, ये प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है, ये समझ लीजिए आप। अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में भी मुख्यमंत्री ब्लेम गेम करेंगे तो जनता सब समझती है, वो अपना जवाब देती है। इसलिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेट सब्जेक्ट है। ये प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है, वो कैसे अरेंज करे, उनकी कोई दिक्कत है वो केंद्र से बात करें। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, हमें 10 दिन हुए आए हुए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपका, मेरा बस छोटा सा पॉइंट, नहीं बिल्कुल छोटा सा मेरा पॉइंट है गुप्ता जी, कि जो आपका इतना बड़ा प्लान है, बिल्कुल जो आपका इतना बड़ा प्लान है, वो ऊर्जा संकट को हल करने के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक पूरी तरह से पावर करेगी आपके पूरे इकोनॉमिक रिवाइवल को। लेकिन क्या पॉलिटिक्स आड़े आ रही है, इस पर हम और चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। हर साल बिजली की मांग 10 से 15% बढ़ रही है, लेकिन कैपेसिटी उस रफ्तार से नहीं बन रही है। जो आज दिल्ली में दिख रहा है वो बस एक नमूना है पूरे देश में ऊर्जा संकट का। यहां पर ब्रेक के पहले बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार को आकर बस करीब 10 दिन हुए हैं, हम क्या करेंगे। भारद्वाज साहब, क्या कम से कम कांग्रेस आज इतनी तो जिम्मेदारी लेगी या इतना तो मानेगी कि भारत की बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खस्ता है, और चूंकि आपकी सरकार पिछले 10 साल से पावर में रही है, इसका आपको इसकी आपको जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी? नहीं, देखिए तमन्ना जी, जो चर्चा चल रही थी उसमें भारत की जो ऊर्जा की खपत है या उत्पादन है उसमें बहुत अंतर है। हमने न्यूक्लियर पावर के लिए भी, हमारी सरकार ने उसके लिए समझौता किया था, और न्यूक्लियर पावर प्लांटों से भी हमें लगभग 1000 मेगावाट के 1000 मेगावाट आपको अब आनी शुरू हो गई है। मैं उसमें बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों की जो स्थिति परिस्थिति है उसकी बात श्री विजेंद्र गुप्ता जी कर रहे थे, लेकिन श्री विजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली की जनता को क्या जवाब देंगे कि दिल्ली की जनता का जो समर एक्शन प्लान था, अगर व्यवस्था नहीं थी चुनी हुई सरकार की, तो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली के पावर सेक्रेटरी तो यही थे। आज माननीय मंत्री महोदय पावर ने ये कहा है भारत सरकार के कि 400 मेगावाट हम शाम तक देंगे। श्री परवीर सिन्हा जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे 5300 कुछ मेगावाट हम पूरी दिल्ली में आज सप्लाई हो रही है, 300 मेगावाट के करीबन कम सप्लाई है। तो 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली फिर किस लिए चाहिए? अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कमी आई है स्टॉर्म के बाद, इस हादसे के बाद, तो उनका ब्लेम ये था। आप सिर्फ दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं,
आज नहीं, आपको पता होगा, मुझसे बेहतर पता होगा कि जी। कितने राज्यों में कहां जी। कहां संकट है। क्या उसका मापदंड जी। यही है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उस पर ध्यान दे कि वहां पर सरकार चल रही है कि नहीं, या किसकी सरकार चल रही है? क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ये मुद्दा है या नहीं है, या बस यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है इसलिए दिल्ली में आप आवाज उठा रहे हैं? नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं, दिल्ली की जनता के प्रति जो जिस तरह की संवेदनहीनता पिछले दिनों में देखी गई है, दिल्ली में तो एटलीस्ट पावर सप्लाई ठीक थी। दिल्ली में तो पिछले साल जम्मू की में भी जनता हमने का क्या, प्रवीर जी कश्मीर की बैठे हैं जनता का 5600। क्या, भागलपुर की नहीं, हम जनता का चाहते क्या? हैं कि पूरे भारत की जनता को बिजली की अच्छी सप्लाई मिले, जिसमें किसान भी हों, जिसमें कारखाने भी हों, खेत भी हों, जिनको ठीक ढंग से बिजली सप्लाई मिले। अब नई सरकार ने 24x7 का प्लान दिया है, एक्शन प्लान। हम चाहेंगे, हमारी शुभेच्छा है, हमारी शुभकामनाएं कि वो पूरा हो। लेकिन इनका जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था, उसमें समय 2022 तक की बात कर रहे हैं, तो अब 5 साल का एक्शन प्लान देना था या उससे भी आगे चले गए? ये बियॉन्ड द टाइम चले गए हैं। जनता 5 साल में दोबारा अपने प्रतिनिधि या अपनी सरकार चुनती है, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए सर। प्रवीर सिन्हा जी, प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस और दिल्ली में उसका एक हमें नमूना दिख रहा है। यहाँ पर 2-3 फैक्टर साथ में आकर इसको और एग्रीवेट कर चुकी है, लेकिन पूरे जो बड़े बिग पिक्चर प्रॉब्लम है उसके क्या सबसे पहले स्टेप्स लिए जाने चाहिए? सबसे बड़ा स्टेप जो है कि जनरेशन कैपेसिटी ऐड होना चाहिए और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स आना चाहिए। जो हम लोग ने देखा है कि दिल्ली में जो डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स आए पिछले 12 साल में, जहां पहले 3000 मेगावाट मैक्सिमम कंजम्पशन होता था, आज हम लोग 6000 मेगावाट मैक्सिमम सप्लाई की पोजीशन में है। दूसरा है कि जिस तरह से नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़े हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली में आज 45 लाख कंज्यूमर हैं। पहले 12 साल पहले यहाँ करीब 22 लाख कंज्यूमर होते थे। आप बिहार जैसा एक स्टेट देख लीजिए जिसका आबादी 10 करोड़ है और दिल्ली में 1.7 है। दिल्ली में 45 लाख कंज्यूमर, बिहार में 25 लाख कंज्यूमर, 10 करोड़ आबादी में। तो आप, और यही कहानी हर स्टेट में है कि कंजम्पशन जो है बहुत कम है, पर कैपिटा कंजम्पशन जो सप्लाई है बहुत कम है, जो कंज्यूमर्स को दिया जा रहा है। और दिल्ली में टू दैट एक्सटेंट हम लोग, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट हम लोग सप्लाई देते हैं जी। समर में इस बार बिकॉज ऑफ ये 30th मई के इंसिडेंट के कारण ये परेशानी, अदरवाइज पिछले साल भी दिल्ली में हम लोग ने 5600 मेगावाट सप्लाई किया था। नहीं बिल्कुल, लेकिन प्रवीर सिन्हा जी, प्रॉब्लम ये है कि इसे एक बैड लक के रूप में पेश करना थोड़ा अनफेयर होगा दिल्ली के लोगों के लिए, क्योंकि काफी समय बीत गया है उस डस्ट स्टॉर्म के बाद और ये उम्मीद की जाएगी कि जो लोग इंचार्ज हैं वो इतने दिनों में कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लें। यहाँ पर फिर भी ध्यान गया क्योंकि राजधानी है। विजेंद्र गुप्ता जी, मेरा आपसे सवाल है कि गुजरात में जिस तरह से ऊर्जा संकट को टैकल किया गया था, एक सेकंड मैं आपको बताना चाहूंगा जी तमन्ना जी, मैं आपको कि दिल्ली में रेस्टोरेशन 24 घंटे में हो गया। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस रेस्टोरेशन 24 घंटे में हुआ। इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम लगाया गया, तो जो ट्रांसमिशन टावर्स टूट गए थे उनके लिए इमरजेंसी इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम में 100% आप यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, आप ओनली 50%। और आज माननीय यूनियन पावर मिनिस्टर ने भी बताया कि अगले 2 वीक में ये ट्रांसमिशन टावर्स नए लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, काफी काम हुआ है। वो टाइमलाइन आपको फीजिबल लग रहा है प्रवीर सिन्हा जी? एज एन एक्सपर्ट 10 से 12 दिन की बात की पीयूष गोयल जी ने, वो टाइमलाइन आपको फीजिबल लगता है कि तब तक संकट टल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये करीब 10 ट्रांसमिशन टावर्स लगाने हैं नए और 3 लोकेशंस में हैं, तो ये जरूर लग जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जरूर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि वंस ये ट्रांसमिशन टावर्स आ गए तो जितना रिक्वायरमेंट है बिजली का दिल्ली में अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए, अनरिस्ट्रिक्टेड ये तो हुई दिल्ली की बात, लेकिन यहाँ पर हम लगातार फोकस कर रहे हैं कि दिल्ली देश नहीं है, ये मैसेज हम दे रहे हैं सरकार को। इस संदर्भ में विजेंद्र गुप्ता जी, जो गुजरात मॉडल रहा है ऊर्जा संकट से निपटने का, उसकी बड़ी सराहना की गई है क्योंकि वहां पर सप्लाई
की जो दाम है, जो टैरिफ है, वो बढ़ाकर अनइंटरप्टेड सप्लाई दिया भी गया। वो मॉडल काम कर गया गुजरात में, लेकिन क्या वो मॉडल लागू हो सकता है पूरे देश में? क्योंकि काफी सारे पॉलिटिकल कंपल्शंस रहते हैं। आपको याद होगा खास करके कि जब दिल्ली में चुनाव होने थे तब बीजेपी ने भी वादा किया था कि 35% तक टैरिफ कट होंगे। आम आदमी पार्टी ने तो 50% टैरिफ कट का वादा किया था और उनको काफी फायदा हुआ पॉलिटिकली इसका। देखिए, मैं तमन्ना इतना कह सकता हूँ कि आपने गुजरात मॉडल की बात की। पहले तो गुजरात में वस्तु स्थिति क्या है? गुजरात के अंदर हर गांव में हर घर तक बिजली पहुंची है और वहां पर अनइंटरप्टेड बिजली आ रही है। तो पहला तो सक्सेसफुल मॉडल ये है कि गुजरात के हर नागरिक तक बिजली पहुंची है और अनइंटरप्टेड। लेकिन वो इसके ज्यादा दाम देने को तैयार है, वहां पर ज्यादा दाम दिए जाते हैं। एक मिनट, पहला इशू तो लोगों को मिलने वाली सुविधा है जो पहले नहीं थी। एक बात। दूसरी बात, मैं इसको जोड़ता हूँ पूरे देश से। देखिए, आज देश में बिजली का कम उत्पादन क्यों हो रहा है? आपको मालूम है, बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है कोयला जी, और कोल से बिजली बनती है। और आज हमारे देश में कोयले के घोटाले के कारण कोल माइंस तमाम ठंडे बस्ते में पड़ी हैं। वहाँ एक टन कोयला भी माइंस से नहीं निकल रहा है। जो कोल ब्लॉक डिस्प्यूट में चले गए, कंट्रोवर्सी में चले गए। तो आपकी सबसे सरकार पहले के उस क्या dispute से बाहर इमीडिएट आने स्टेप्स होंगे विजेंद्र गुप्ता जी? हमारा कहना है कि सबसे पहले बिजली का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और उसके लिए सिर्फ हम जो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उस पर ना जाएं। हम रिन्यूएबल जो हमारा स्रोत है, सोलर एनर्जी है और बाकी सारे तरीके हैं एनर्जी को क्रिएट करने के, उनको भी बिल्कुल, लेकिन प्रमोट किया जाए और इनमें से कई लॉन्ग टर्म है। शायद आपको इमीडिएट स्टेप में ज्यादा कोयला इंपोर्ट करना पड़े। अनिल भारद्वाज जी, एक ऑपोजिशन के रूप में, विपक्ष के रूप में आप क्या देखना चाहेंगे? कोयला हमें इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं तो विपक्ष के रूप में आप क्या देखना चाहेंगे और क्या एक तमन्ना जी, मैं कोऑपरेशन के रूप में संकट को टालने की तैयारी होगी की कोशिश होगी? जी, होनी चाहिए। तमन्ना जी, मेरा सिर्फ ये था कि जो गुजरात मॉडल जिसमें 24/7 की तारीफ की गई, दिल्ली में 93 से 98 तक श्री विजेंद्र गुप्ता जी के दल की सरकार थी। जो हालात थे वो बद से बदतर थे। हमने डिस्कॉम को लाकर हमने प्राइवेटाइजेशन करके और 100 साल पीछे चले जाइए, कंपनियां लाके हमने फ्रस्ट्रेशन है आपकी। इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे भैया, पहले सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूं। समझ रहा हूं। नहीं, आप सुन तो नहीं रहे। 20 साल पुरानी बात करते हैं। अपनी बात को, मैंने आपकी बात इंटरप्ट नहीं की है विजेंद्र जी। मैंने आपकी बात को रोका नहीं है, आप गलत बात मत करिए। मैंने आपकी बात को रोका नहीं है। 30 सेकंड बचे हैं और आज की बात कीजिए। गुप्ता जी उनको बोलने दीजिए। आप 15 साल शासन में रहे। तमन्ना जी, देखिए, जो पावर सप्लाई दिल्ली में थी, प्रवीर जी बैठे हैं, 5600 मेगावाट हमने इंटरप्टेड बिना करे किसी तरह के बाधा लाए पिछले साल भी सप्लाई की है। और हमारी जो पावर सप्लाई थी 24/7, उसको आपने ये कहा कि हम दिल्ली में पावर जो है वो दाम बहुत ज्यादा है, उन दामों को इन्होंने इलेक्शन का इशू बनाया। 15 साल शासन में रहे, 10 दिन पहले तक आप थे। नहीं, शासन में आपकी मर्जी से नहीं रहे, दिल्ली की जनता ने हमें चुना है। लॉजिकली हम आपकी वजह से नहीं रहे, दिल्ली की जनता ने हमें चुना है 3 बार। 10 दिन हुए आपको सत्ता से बाहर हुए। यहाँ पर आप कह रहे हैं 15 साल का हिसाब नहीं देंगे आप कह रहे हैं कि दिल्ली में अच्छे दिन आएंगे। ये दिल्ली में अच्छे दिनों की शुरुआत है। आप गुजरात मॉडल के पावर टैरिफ की तारीफ करते हैं, आप दिल्ली के पावर टैरिफ के लिए कहते हैं कि हम गुप्ता जी और भारद्वाज साहब, प्लीज अगर आप मेरी बात सुन ले। समय खत्म हुआ है, लेकिन इसी तरह की जो पॉलिटिक्स है वो शायद बिजली संकट के पीछे सबसे बड़ा कारण है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।